मुंबई के उस घर में अफ्रीकी मूल का निवासी गोंजो तलाकशुदा भाभी नीतू के साथ लगातार छेड़खानी कर रहा था। गोंजो लगातार नीतू भाभी के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था और थोड़ी ही देर बाद नीतू भी गोंजो का साथ देने लगती है। और जब गोंजो को इस बात का पता चलता है कि नीतू भी अब उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है, तब गोंजो अपने और नीतू के सारे कपड़े निकाल देता है और इसके बाद बड़े ही दर्दनाक तरीके के साथ नीतू के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिसके कारण नीतू की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। लेकिन वो गोंजो को मना नहीं कर रही थी क्योंकि उसे भी गोंजो की जरूरत थी। अब कुछ देर तक तो नीतू दर्द बर्दाश्त करती है, लेकिन कुछ देर बाद जब नीतू के बर्दाश्त करने की हद पार हो जाती है, अब नीतू गोंजो को वहीं पर छोड़कर खुद दूसरे कमरे में चली जाती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना मुंबई की है, जहां की रहने वाली तलाकशुदा नीतू को अफ्रीकी मूल निवासी गोंजो के साथ प्यार हो गया था। इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन चुके थे, जिसकी वजह से आगे चलकर एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर पूरी मुंबई हिल गई थी। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना मुंबई की है। 13 फरवरी 2014 मुंबई में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मलाड। इसी मलाड का रहने वाला शिव कदम के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं, जिनमें छोटी बेटी का नाम अहिल्या और बड़े बेटे का नाम शुभम है। शिव कदम का मलाड में ही प्रॉपर्टी डीलर का अच्छा खासा कारोबार था। शिव कदम के बड़े बेटे शुभम ने ग्रेजुएशन करने के बाद ऑनलाइन टी-शर्टों का काम किया था, लेकिन शुभम को इस कारोबार में लगातार घाटा पड़ रहा था। इसीलिए शुभम के परिवार वाले उसे कहते हैं कि तुम अपने पिता के कारोबार में ही उनका हाथ बटाओ। और अब शुभम ऑनलाइन टी-शर्टों का काम छोड़कर अपने पिता के प्रॉपर्टी डीलर के काम में ही लग चुका था। वैसे तो शिव कदम के पास 200 लोग और भी काम करते थे, क्योंकि शिव कदम का कारोबार बहुत बड़ा था। देखते ही देखते 2015 आ चुका था। अब शिव कदम चाहता था कि उसके बड़े बेटे शुभम की शादी हो जाए, और इसलिए शिव कदम ने अपने कई रिश्तेदारों को बोल रखा था कि अगर कोई लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। दरअसल मलाड के पास ही एक जगह है जिसका नाम है चिंचोली बंदर, और यहीं पर शिव कदम की दूर की रिश्तेदारी की एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नीतू के माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी और नीतू अब घर में अकेली ही रहती थी। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करती थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ही वो खुद का गुजारा करती थी। नीतू दिखने में बेहद खूबसूरत थी, और जब शिव कदम का एक दूर का रिश्तेदार नीतू के बारे में शिव कदम को बताता है कि इस तरह से नीतू तो अच्छी लड़की है, तुम अपने बेटे शुभम की शादी क्यों ना नीतू के साथ ही करवा दो। ये बात सुनकर शिव कदम बहुत खुश होता है, लेकिन वो अपने रिश्तेदार से कहता है कि वो पहले अपने घर वालों से बात करेगा। अब शिव कदम उस दिन जब शाम को अपने घर पर जाता है तो अपने परिवार वालों को बताता है कि हमारी दूर की रिश्तेदारी की एक लड़की है जिसका नाम है नीतू, जो चिंचोली बंदर की रहने वाली है। क्यों ना हम उसकी शादी शुभम के साथ करवा दें। मैंने सुना है कि वो दिखने में भी बेहद खूबसूरत है, वो हमारे घर को भी अच्छे से संभाल लेगी। ये बात सुनकर परिवार वाले कहते हैं कि पहले हम लड़की देखेंगे। इसके बाद शिव कदम अपने परिवार वालों को अपने साथ लेकर नीतू के घर पर पहुंचता है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शिव कदम के परिवार वालों को नीतू पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की मंगनी हो जाती है, लेकिन नीतू और शुभम दोनों कहते हैं कि हम शादी पूरे 6 महीने बाद करेंगे, पहले हम एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। अब ये दोनों हर रोज मुलाकात करते, खाते पीते, एक साथ घूमते। देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे। अब नीतू और शुभम एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुके थे। पूरी धूमधाम के साथ परिवार वाले इन दोनों की शादी करवा देते हैं। नीतू जब शादी करके अपने ससुराल में पहुंचती है तो पहले दिन से ही वो घर को संभाल लेती है, जिसे देखकर पूरा परिवार खुश था, क्योंकि नीतू का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। अब एक हफ्ते बाद शुभम और नीतू हनीमून मनाने के लिए बाहर जाते हैं। एक हफ्ता इनका बड़ी खुशी से बीतता है, लेकिन एक हफ्ते बाद जब ये दोनों घर लौट कर आते हैं तब परिवार वाले देखते हैं कि नीतू हर समय चिड़ी चिड़ी रहती थी। वो बात बात पर गुस्सा करने लगी थी। घर वालों को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि नीतू आखिर ऐसा क्यों कर रही है। अब वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ता है।
नीतू को ससुराल में आए हुए 2 महीने बीत चुके थे। अब 2 महीने बीत जाने के बाद एक दिन नीतू की अपनी सास से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है। लेकिन नीतू गुस्से में आकर अपनी सास से कहती है कि तुम्हारा बेटा तो किसी काम का नहीं है, वो तो नामर्द है, वो मुझे खुश नहीं कर पाता। ये बात सुनकर नीतू की सास हैरान हो जाती है। अब ये बात पूरे परिवार को पता चल चुकी थी। पूरा परिवार इस बात से हैरान था। लेकिन ठीक इसके अगले दिन ही नीतू अपना ससुराल छोड़कर अपने घर चली जाती है। नीतू कहती है कि वो शुभम से तलाक लेना चाहती है, लेकिन शुभम और उसका परिवार नहीं चाहता था कि नीतू शुभम से तलाक ले। इसीलिए वो नीतू को मनाने के लिए उसके घर में जाते हैं। पूरा परिवार नीतू को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नीतू अब अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, क्योंकि नीतू ने तलाक के कागज अदालत में लगा दिए थे। अदालत इन दोनों का तलाक करवा देती है। इसके बाद नीतू अपने घर में ही रह रही थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दरअसल नीतू जहां पर रहती थी वो 2 मंजिला मकान था। अब नीतू सोचती है कि क्यों ना ऊपर वाली मंजिल को किराए पे दिया जाए, जिसके कारण उसके पास कुछ पैसे भी आएंगे। अब नीतू एक पर्चे पर ये लिखकर अपने घर के बाहर लगा देती है कि अगर किसी को कमरे की जरूरत हो तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। अब थोड़े ही दिनों बाद अफ्रीकी मूल का एक निवासी गोंजो नीतू के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मुझे किराए पर एक कमरा चाहिए। दोनों के बीच में किराए की बात तय हो जाती है। गोंजो कुछ पैसे नीतू को एडवांस दे देता है और अगले ही दिन नीतू के ऊपर वाली मंजिल में वो शिफ्ट हो जाता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत चुके थे। गोंजो ने नीतू को बताया था कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब जैसे ही थोड़े दिन और बीतते हैं तब गोंजो को इस बात का पता चलता है कि नीतू तो तलाकशुदा है, वो घर में अकेली रहती है। और अब गोंजो नीतू पर डोरे डालने लगा था, क्योंकि नीतू बेहद खूबसूरत थी। गोंजो किसी न किसी बहाने से नीतू के पास आता था और बातचीत करने की कोशिश करता था। हालांकि नीतू को भी इस बात को समझने में देर नहीं लगी कि गोंजो क्या चाहता है, लेकिन नीतू गोंजो को भाव नहीं दे रही थी। अब एक दिन रात के समय नीतू जब सीढ़ियों से उतर रही होती है तब उसके पैर पर चोट लग जाती है। अब घर में और कोई तो था नहीं, इसीलिए गोंजो नीतू को अपनी गोद में उठाकर पास के हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है, जहां पर डॉक्टर नीतू को एक रात के लिए एडमिट कर लेते हैं। गोंजो पूरी रात नीतू के साथ ही रहता है। नीतू गोंजो की इस बात से बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि ये दूसरे देश का रहने वाला है, फिर भी मेरी कितनी मदद कर रहा है। कहीं ना कहीं अब नीतू के दिल में भी गोंजो के लिए जगह बन चुकी थी। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत का सिलसिला खुलने लगा था। गोंजो और नीतू काफी देर तक बैठे आपस में बातचीत करते रहते थे। अब नीतू गोंजो के साथ बाहर घूमने के लिए भी जाने लगती है। और एक दिन जब गोंजो और नीतू घूम कर आ रहे होते हैं तभी गोंजो नीतू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। नीतू भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। इसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही गोंजो नीतू को अपने कमरे में लेकर जाता है। पहले तो वो नीतू के साथ छेड़खानी करता है। अब धीरे धीरे नीतू को भी अच्छा लगने लगा था। गोंजो अश्लील हरकतें करता हुआ अपने और नीतू के सारे कपड़े निकाल देता है। इसके बाद वो बड़े ही जबरदस्त तरीके के साथ नीतू के साथ संबंध बनाता है। हालांकि नीतू गोंजो को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लगातार नीतू की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो गोंजो को मना नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे भी गोंजो की ज़रूरत थी। लेकिन कुछ देर बाद जब नीतू के बर्दाश्त करने की हद पार हो जाती है तब नीतू गोंजो को उस कमरे में अकेला छोड़कर खुद अपने कमरे में चली जाती है। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये दोनों हर रोज ही रंगरलियां मनाते थे और संबंध बनाते थे। लेकिन एक दिन पुलिस नीतू के घर पर पहुंचती है और नीतू से पूछती है कि गोंजो कहाँ पर है। नीतू बताती है कि गोंजो तो अपने काम पर गया हुआ है, शाम को आएगा। पुलिस वाले अब गोंजो के कमरे में रेड करते हैं, जहां पर पुलिस को ड्रग्स की गोलियां और कुछ और आपत्तिजनक सामान मिलता है। पुलिस वाले नीतू को बताते हैं कि गोंजो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि वो तो ड्रग्स का धंधा करता है। ये बात सुनकर नीतू हैरान हो जाती है, लेकिन मन ही मन में नीतू ये सोच रही थी कि अच्छा हुआ वो इस जाल में नहीं फंसी। इसके थोड़ी देर बाद ही गोंजो जब घर पर पहुंचता है तो पुलिस उसे दबोच लेती है। इसके बाद पुलिस गोंजो के ऊपर ड्रग्स का मुकदमा दर्ज करके
उसे जेल में भेज देती है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।